क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। देखिए साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, एक साल में 4% ब्याज लगता है तो 3 वर्ष का ब्याज हमें बताना है। बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज देख लीजिए, उसके बाद 3 वर्ष का भी आसानी से मालूम हो जाएगा आपको। साधारण ब्याज हमें निकालना है SI। देखिए 4% से मैंने ये 2 जीरो काटा, 2500 रुपये मूलधन, 2500 रुपये का 4% से मैंने 2 जीरो काटा, 25 चौका 100 रुपये। 100 रुपये ब्याज 1 साल का है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 300 रुपया। तो 300 रुपया हमारा ब्याज बनता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही इजी, बस माइंड का गेम है ये। अगर आप माइंड का यूज करेंगे तो मैथ कुछ भी नहीं है। और आप ये पॉइंट भी देखिए कि ये वाला जो सॉल्यूशन हमारा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 2 ही मेथड है दुनिया में जो मैथ का सॉल्यूशन कराते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल और संख्या पर ही रेशो या मल्टीपल चलेगा। तो ये वाला कंसेप्ट लगता है और बस आसानी से मैथ फिनिश। बस एक ही जगह पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल बनाना है। हर क्वेश्चन इसी से क्लियर होता है, कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका आया 79, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। देखिए यहाँ पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 1 साल का 10% है तो 2 वर्ष का ब्याज निकालना है मुझे 1400 रुपये पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज बनता है 21%। तो कैसे बनता है 21%? इसके 2 मेथड है, आप चाहे तो सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए। देखिए 10 + 10 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 10 दाम 100 बटे में 100, परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 एक बार, तो 10 10 20 रहेगी, 21% का चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। या फिर दूसरा मेथड कर लीजिए आप, 100 पर पहले साल 10 बढ़ा 110 गुणा फिर दूसरे साल 110 बटे 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 11 121 हो जाता है। और 100 से ये कितना बढ़ गया 21, तो 21% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है आपके लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 वर्ष का 10% की दर से 1400 रुपये पर। CI हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, ये वाला। संख्या और उसी के ऊपर मल्टीपल में परसेंट का यूज होगा, 21%। और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 14 एकम 14 1, 14 दूनी 28 1 29, 294 रुपये। ये हो गया 294 रुपये। हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन गया, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने चल रहे हैं। तो देखिए 1 साल की ब्याज दर है 4% साधारण ब्याज की दर से, तो 5 वर्ष हेतु ब्याज दर कितनी बनेगी, 1 साल की 4% तो 5 साल के लिए हो जाएगी 20%। तो 20% को हम कितना कहते हैं, 20% का बटे में 100, तो 20 पंजे 100, 1/5। तो 20% को कहते हैं 1/5, यानी 4% की दर से 5 वर्ष तक का साधारण ब्याज बैठता है 1/5। 5वां हिस्सा बैठता है तो 3700 रुपये, 3750 रुपये पर ब्याज कितना बैठेगा। तो 3750 रुपये का 5वां हिस्सा ज्ञात करिए। तो देखिए आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, अभी बताया है मैंने, 3750 रुपये का 1/5वां हिस्सा कितना बैठता है। बहुत ही आसानी से 5 सते 35, 2 बच गया, हो गए 25, 5 पंजे 25, ये 0, तो 750 रुपये बनता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से ऑप्शन डी आ चुका है। ऐसे हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन हल हो गए। बस आपको माइंड और बेसिक को सेट करना है, माइंड को सेट करना है और क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर जब समय 2 वर्ष दिया है
और दर 10% है, तो मैंने बार बार बताया है 21% का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि बतानी। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और इस वाले क्वेश्चन में भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, सेकंड वाला। तो चलिए 2100 रुपये का 21% ब्याज CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। 2100 रुपये का 21% से मैंने 2 जीरो काटा, 21 441, तो 441 रुपये का हमारा ब्याज बनता है। चलिए लीजिए आगे आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से, ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, देखो 82 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपके सामने। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 वर्षों बाद ब्याज बताए। बहुत ही आसान। देखिए इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही इजी कराया जा रहा है, और आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी मेथड से कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं बहुत ही आसान मेथड लेकर आता हूं, और आपको बिल्कुल क्वेश्चनों का इजी सॉल्यूशन सिखाया जाएगा सिर्फ एक ही मेथड से। तो आप मैथ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और अपने आप को मैथ में खतरनाक बनाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 8% साधारण ब्याज की दर से 1 साल का साधारण ब्याज 8% लगता है, तो 4 साल का हो जाएगा 8 चौक 32% ब्याज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बार बार बता रहा हूँ, मैथ केवल इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से सोल्व होता है। सीख लीजिए, आपको यही मेथड यूज करना है लाइफ में। तो मैंने किया 1500 रुपये पर, इसका मुझे ऐसा ही निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है 8 चौक 32%। तो देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, अब इसकी गुणा करेंगे 15 32 की, 15 दूनी 30, हासिल 3, हासिल 3, 15 3 45, 3 48, 480 रुपये साधारण ब्याज। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका 480 रुपये, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी किया जाएगा। आसान, मैथ डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मैथ का डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आपके सामने ये वाली गगन सर की बुक है, ये SSC CGL मैथ्स जबरदस्त 8000 प्लस TCS क्वेश्चन। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं ऐसे ही करता हूं, बहुत इजी मेथड से। और लेटेस्ट क्वेश्चन है इसमें 2021 22 23 वगैरह के जितने भी सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं ऐसे ही करता हूं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को देखते रहिए और अपना मैथ खतरनाक बनाएं, जबरदस्त। हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान कराया जाएगा, बिल्कुल इजी। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हमारा प्रॉमिस है। जिस दिन भी आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो कमेंट करना हमारी वीडियो पर, हम आपके लिए उससे भी आसान क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत देंगे। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट नंबर है 83 क्वेश्चन। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद निवेश की राशि का कितना गुना हो जाती है? 1.21 गुना। 2 वर्ष बाद हुई है, ये लिख लीजिए 121 बटे 2 अंक छोड़कर दशमलव नीचे आ जाएगा। देखो 2 अंक हटा दिया मैंने, 121 बटे 100, और नीचे की राशि मूलधन कहलाती है, और ये हो जाती है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ये हो जाती है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो मूलधन ये हो गया, मिश्रधन ये हो गया। देखिए इस समय जब 2 वर्ष आ जाता है तो मूलधन और मिश्रधन की राशि वर्ग में होती है। वर्ग में मैंने बताया है, वर्ग में होती है, पहले भी बताया था मैंने, वर्ग में आती है। देखिए ये 10 का वर्ग है, ये 11 का। तो आप लिख सकते हैं कि सर 10 पर 11, तो 10 से वह 11 हो जाती है, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज है। 10 पर 1 का ब्याज है, ऐसे कर लेंगे हम, 10 पर 1 का ब्याज ऐसे, या इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लिख लीजिए 10 पर 1 का ब्याज 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। ऐसे भी मैंने किया इसको 10 दाम 100 10%, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। या फिर लिख लीजिए आप 10 पर 1 का ब्याज, तो 1/10 होता है 10%। आप इसको ऐसे भी लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/10 ऐसे, 10 पर 1 का ब्याज तो 1/10 10%।
तो बहुत ही आसान, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं हमारे पास, आपको बिल्कुल आसान मैथ कराएंगे। बहुत ही इजी होता है मैथ, मैथ डिफिकल्ट नहीं होता है। आप मैथ से मत डरो, मैं आपके साथ हूँ, आपको मैथ का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप मुझसे पढ़ते हो और मेरे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ मैथ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको डर लगता है आप मुझे बताइए, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा आपका डर, आप निडर हो जाओगे और बहुत ही भयंकर रूप आप मैथ में धारण करोगे और कहीं भी किसी से आपको खौफ नहीं रहेगा। सेकंडों में एग्जाम के क्वेश्चनों को सेकंडों में धूल चटाओगे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और फिर आपका मैथ कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, देखो सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर, यानी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज 8%, तो 5 वर्ष तक ब्याज हो जाएगा 8 पंजे 40% ब्याज। बिल्कुल सिंपल। देखिए तो 1800 रुपये का निवेश करने पर ब्याज क्या होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। दी गई संख्या 1800 रुपये है, इस पर हमें साधारण ब्याज निकालना है। 8 पंजे 40% का ब्याज, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 18 चौक 72 और 1 जीरो ये बची हुई है, ये लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा साधारण ब्याज 720 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजी, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है मैथ, मैथ बिल्कुल आसान होता है। आप हमारा जो मैथ का स्टाइल है इसको सीख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हर चैप्टर में इसी तरीके से कराऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए, मालूम हो जाएगा आपको कि हमारे पॉइंट जो है ये सत्य है या नहीं है, आपको मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए 300 रुपये पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि बताइए। यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यही वाला। तो देखो 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 21% होता है। जैसे मैंने बार बार आपको बताया 21% कैसे होता है वो भी मैंने बताया है। तो 300 रुपये के लिए प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि बताए। तो देखिए CI ज्ञात करना है 300 रुपये का 21%, परसेंट से 2 जीरो काटे, 21 से 63 रुपये ब्याज मिलता है। चलिए देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट, 63 रुपये। देखो फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 86 और 87। तो इस चैप्टर में हमारे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में हमारे 87 क्वेश्चन है टोटल। तो आज की वीडियो ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 12 समय दूरी चाल। तो इसको सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पर हम करते हैं, इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 86 बहुत ही आसान टेक्निक से आपके सामने। X रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश लगाया जाता है। यानी कि 1 साल का 9% है, 7 साल का 9 से 63% हो गया। X रुपये की मूलधन राशि 63% का उस पर ब्याज लगता है और उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना, देखिए उतना ही जितना, यहाँ से हमें मालूम हो गया इक्वल टू इक्वल, जितना Y रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो X और Y का रेशो हमें बताना। तो सीधी सी बात है, देखिए Y रुपये का 5.25% की दर से 16 वर्षों का उतना ही ब्याज होता है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, XY का रेशो निकालेंगे। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 2 अंक छोड़कर मैंने दशमलव ये हटा के नीचे 100 किया। ऐसे 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 2 25 एकम 25, 21 बार काटा। फिर इसको मैंने 4 से 16 को काटा, 4 चौक 16 और 21 दिए मैंने ये 63 3 बार काटा। अब जैसे कि आपको मालूम है 3 गुणा x 3x बराबर 4y। तो बराबर का मान अपना होता है, जैसे आप सभी को मालूम है x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4, तो x रेशो y रेशो x का मान 4 लिखेंगे
और y का हो गया 3, y का मान 3, तो x y का अनुपात हो गया 4:3। तो बहुत ही आसान, बहुत ईजी, बिल्कुल ईजी होता है मैथ, डिफिकल्ट नहीं होता। आपको डर लगता है, लेकिन आप हमसे पढ़िए, आपका डर फिनिश हो जाएगा, कभी डर नहीं लगेगा मैथ में। आप ध्यान से देखो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 87। 600 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए, जब 10% की दर आ जाती है, समय 2 वर्ष, तो 21% का ब्याज लगता है। बार बार बताया है, चलिए देख भी लीजिए एक बार, लास्ट टाइम देख लीजिए 21% कैसे होता है। सक्सेसिव मेथड भी यूज कर सकते हैं, 10 + 10 प्लस दोनों की गुणा 10 दाम 100/100% का चिन्ह, तो 100 से 100 काटा एक बार, 10 और 10 20 रहेगी, 21 जोड़कर 21% हो जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, 100 पर 10 का ब्याज 110 जोड़कर लिखेंगे, गुणा दूसरे साल फिर 110/100 ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, 11 11 की गुणा करेंगे 121, 100 से कितना ज़्यादा है ये 21, तो 21% का ब्याज ऐसे लगता है। तो जब समय 2 वर्ष आ जाए और ब्याज दर आ जाए 10% और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो 600 रुपये का 21% हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, CI चक्रवृद्धि ब्याज। परसेंट से 2 0, 21 ठीक है, 126 रुपया, तो 126 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।